हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 24वें बाब की पहली 12 आयत। उस वक्त औरतें हफ्ता के पहले दिन अलियल सुबह उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया और अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बाराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुका लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो हनूस जलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था, यानी कि जरूर है कि इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सबको इन सब बातों की खबर दी। ये मरियम मजदली और हन्ना और याकूब की माँ मरियम थी, और बाकी औरतें जो उनके हमरा थीं उन्होंने भी ये बातें रसूलों से कहीं, मगर ये बातें उनको मुहम्मल लगीं और उन्होंने उनका यकीन ना किया। तब पतरस उठकर कब्र की तरफ दौड़ा और झुककर सिर्फ कफन ही देखा और इस माजरे से अपने जी में ताजुब करता हुआ चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले आप सबको ईद पाशका, खुदा यीशु मसीह के जी उठने की ईद और ईस्टर आपकी ज़ोरदार तालियों में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदा में मेरे जो मुकद्दस अगस्तिन हमारे जो अबाए कलीसियाँ हैं उनमें से एक मुकद्दस हैं जिन्होंने हमारे ईमान की तफसीर की हैं। उनमें से एक मुकद्दस है मुकद्दस अगस्तिन। वो कहते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। हम कौन हैं? हम पाशकाई लोग हैं, यानी जी उठे मसीहा के लोग हैं। वो जो जी उठा, वो जो मौत पर गालिब आया, हम उसके लोग हैं, उसके शागिर्द हैं और हालेलुया हमारा नारा है। हालेलुया नारा जो है वो किस बात का है? शादमानी का नारा है ये। और मुकद्दस अगस्तिन कहते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। आज खुदा यीशु मसीह जी उठा है। हम जोरदार तालियों के साथ बाप का शुक्र अदा करते हैं इस फजल के लिए, इस बरकत के लिए जो आज हम सबको मिली है। मुकद्दस अगस्तिन ने तो ये कहा है कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है, लेकिन आज नारा मार के वेने साडा नारा है कि नहीं है? हालेलुया इंज नहीं। तन मैं सिखाया नारा किवें मारना है। मुट्ठी बना के हाथ चुक के तो यीशु मसीह वास्ते जिहड़ा जी उठिया है उहदे लई असीं नारा मारना है। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। मसीह में मेरे जो खुदावंद दर हकीकत जी उठा है। नविश्तों के मुताबिक जिस तरह नबियों ने उसके बारे में पेशन गोई की थी, जिस तरह खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पेशन गोई की थी, जरूर है कि इब्ने इंसान सरदार काहिनों से रद्द किया जाए, मसलूब किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अपने कहने के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और आज हम अपने ईमान के लिए, यीशु मसीह के वादों के पूरा होने के लिए जोरदार तालियों में खुदा के करामात का, बरकत का शुक्रिया अदा करेंगे। मसीह में मेरे जो पाशकाई ईमान जो है, ये कलीसिया में किस तरह शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा क्या थी। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ था तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें पेशन गोई जरूर की थी कि इब्ने इंसान रद्द किया जाए, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लेकिन उस वक्त शागिर्द इस हकीकत को नहीं समझ पाए थे, इसमें कोई शक नहीं है और ना ही कोई शर्म वाली बात है, क्योंकि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के कुछ ऐसे भेद थे जिनको कभी नहीं समझ पाए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पाक रूह ने उनकी हदायत की तो फिर उन्होंने अपने ईमान को, उन भेदों को समझने की कोशिश की। पहले पहल जब ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का ईमान जो है, पाशकाई ईमान जो है, जब इसका प्रचार करते थे तो याद रखें ये कहते थे क्योंकि कब्र खाली थी इसलिए यीशु मसीह जी उठा है। पहले पहल जब ईमान, पाशकाई ईमान जब फैलने लगा तो इब्तिदाई कलीसिया पहले पहल कहते थे क्योंकि कब्र खाली थी इसलिए यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन बाद में जब पाक रूह ने उनकी हदायत की, जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नविश्तों पर गौर किया, जब उन्होंने खुद खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोइयों पर गौर किया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, खाली कब्र यीशु मसीह के जी उठने और हमारे पाशकाई ईमान की बुनियाद नहीं हो सकती है कि कब्र खाली थी इसलिए यीशु जी उठा है। नहीं, इसकी कोई और बहुत बड़ी वजह है कि यीशु जी उठा है। और फिर जब उन्होंने नबियों के नविश्तों पर और यीशु की पेशन गोइयों पर गौर किया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, खाली कब्र है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और बाप के नाम को जलाल देने के लिए यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। मसीह में मेरे जो जुमे को कल मैंने आपको ये बताया था कि यीशु मसीह का कुर्बान होना, मसलूब होना या आम लफ्जों में मरना क्यों लाजमी था। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि उसका जी उठना क्यों लाजमी था। एक बाप के जलाल के लिए, दूसरा तकवीन की किताब में ही हमें वो बहुत बड़ी और खास वजह मिलती है। जब आदम और हवा ने खुदा की हुजूरी में गुनाह किया तो खुदा ने नाफरमानी और गुनाह के बाद आदम को भी सजा दी। उसे कहा कि तू क्या करेगा, सारी उम्र अपने खून पसीने से क्या करेगा, कमाएगा, खाएगा। औरत से कहा कि तू दर्द के साथ अपना बच्चा जनेगी।
और शैतान से एक वादा किया था, और शैतान के साथ जब हम कलाम हुआ खुदा, तो खुदा ने कहा था मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? ऊंची आवाज की करूंगा, अदावत डालूंगा, दुश्मनी। और कादी अदावत कादी पावांगा? अच्छाई ते बुराई दी, जिंदगी ते मौत सामने आ खड़ोते ने। और खुदा ने क्या कि ए शैतान ते ओदी नस्ल, औरत ते ओदी नस्ल, इन्हां दुआं च लड़ाई ते जंग होएगी। और जंग होएगी अच्छाई ते बुराई दी, लड़ाई होएगी जिंदगी ते मौत दी। और होएगा कि शैतान नु आख्या तू ते तेरी नस्ल, औरत ते ओदी नस्ल दी एड़ी दी ताक च रहोगे, ते औरत ते ओदी नस्ल ओ की करेगी? तेरे सिर नु की करेगी? कुचलेगी, तेरे सिर नु कुचलेगी। मुफक्रीन कहते ने कि ए वादा जड़ा सी, ए नवी हवा यानी पाक मां मरियम दे बारे वादा किया गया सी कि ओदी नस्ल यानी खुदा यसु मसीह, पाक मां मरियम ते ओदा बेटा साडा खुदा यसु मसीह, शैतान ते ओदे तमाम असर रखने वाली चीज़ां जिन्हां चो एक मौत है, एदा सिर की करनगे? कुचलणगे। ये वादा उत्थे किया गया है। और इत्थे जदों खुदा यसु मसीह बाप की मर्जी नूं पूरा करदे होया कहना है कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होए, तो ओदे बाद दुख उठांदा है, सलीबी मौत तक वफादार रहना है। और ओदा फजल, ओदी बरकत, ओदा जलाल है वे कि वो तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठ के की करदा है? मौत नूं फना करदा है। शैतान दी बनाई हुई चीज़ नूं की करदा है? फना करदा है। और इसलिए कलाम च लिखिया है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ गया। क्यों? क्योंकि औरत दी नस्ल ने की कीता है? मौत ते शैतान दे की पाई है? फतह पाई है। क्योंकि खुदा दा वादा सी कि औरत ते ओदी नस्ल शैतान ते ओदे बनाए हुए तमाम कमां नूं कुचलेगी। इसलिए ये जरूरी सी कि यसु मसीह अपनी कुर्बानी देने दे बाद, सलीबी कुर्बानी देने दे बाद तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठदा, ताकि बाप दा जलाल और साड़ी ईमान दी उम्मीद हमेशा की रहिंदी? कायम रहिंदी। क्योंकि उनका वादा किए कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जे यसु ने अपनी कुर्बानी दी है, खुदा ने जे अपना बेटा कुर्बान किया है, तो उहदे पिछे एक बहुत बड़ी वजह सी, और वो सी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मसीह मेरे जो ओदा जी उठना लाजमी सी, क्योंकि बाप ने साड़ी जिंदगी और हमेशा की जिंदगी जोड़ी उहदे नाल दिती है। कि जिस तरह वो खुद मुर्दियां चो जिंदा होया है, वो साडे फानी बदनां नूं भी उस दिन जिंदा करेगा जिस दिन वो साडा हिसाब करेगा। क़यामत दा दिन जिन्हों कहने आसी, या खुदावंद दा दिन जिन्हों कहने आसी। मसीह मेरे सो अज खुदावंद यसू मसीह जी उठ के ते सानू की सबक देंदे ने। खुदावंद यसू मसीह एक कोई सबक देंदे ने कि असी बाप दे वफादार रहिए, बाप दे वफादार रहिए। जदों असी बाप दे नाल वफादारी करने आ तो याद रखना कि कलाम च बाप ही साडे नाल वादा करदा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का
ताज दूंगा। अज ओ जिंदगी ओ वादा असी अज खुदावंद यसु मसीह च ते अपने आप च पूरा हुंदा वेखने आ कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियां दे नाल खत च कहंदे ने कि वो ना सिर्फ मौत बल्कि सलीबी मौत तक क्या रहा, वफादार रहा। ऊंची आवाज से कह दोगे कि ना सिर्फ मौत बल्कि सलीबी मौत तक क्या रहा, वफादार रहा। अज गल है वफादारी दी ते अज यसु मसीह जी उठिया है ते ये वफादारी दी वजह तो है। खुदा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे कि असी भी खुदा दे नाल, खुदा दे कलाम दे नाल, खुदा दे हुक्मां दे नाल, अपने ईमान दे नाल हमेशा वफादार रहिए ते जी उठन दी बरकत खुदा कोलों अनाम च पाइए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।